तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करके, द्रौपदी को अपनी आंखों के समक्ष रख करके द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें युद्ध करना। ये पापी है, ये धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसका नाश हम सब लोगों के द्वारा होना है। दुर्योधन ने सोचा इसके दूसरी बार के वार को मैं उछल करके बचा लूंगा। वो उछला, उसकी दोनों जंघाएं भीम की गदा के समक्ष आ गई। दुर्योधन भूलुंठित आवेश में आकर के और भीम को, उस भीम की प्रतिमा को जोर लगा करके तोड़ दिया। हा भीम, ये मैंने क्या कर डाला। अपना हल उठाया, भीम को मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। बलराम कृष्ण ने बांध लिया अपनी बाहों में। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सब सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने कर्ण का देवलोक गमन प्रसंग सुना था। युद्ध के 17 दिन पूरे हो गए। कृपाचार्य दुर्योधन के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज, अब कुछ बचा नहीं है। जिन जिन योद्धाओं के ऊपर आपने दाव लगाया था, वो दाव आपका सब उल्टा पड़ गया। अभी भी मौका है, आप संधि कर लो। उससे पहले अश्वत्थामा भी आकर के एक बार बोल करके गए कि संधि कर लो। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही संधि के लिए आग्रह क्यों कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि गुरुवर, अब संधि का समय नहीं है। मेरे इतने भाइयों, इतने रिश्तेदारों, इतने संबंधियों, इतने हितैषियों के वध हो जाने के बाद में केवल मैं अपने निरे स्वार्थ के लिए, राज्य के लिए संधि नहीं कर सकता।
युद्ध ही होगा। कृपाचार्य ने कहा ठीक है, तो युद्ध की तैयारियां की जाए। कल के लिए सेनापति कौन होगा उसकी नियुक्ति की जाए। कृपाचार्य के जाने के बाद अश्वत्थामा आए। आपसी बातचीत में से दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मित्रवर, पिछली बार तुमने जब कर्ण को सेनापति बनाया गया था तब यही सुझाव दिया था। कल युद्ध तो होगा, सब लोगों को युद्ध करने के लिए मैं बाध्य करूंगा, किंतु सेनापति कौन है? अश्वत्थामा ने हंस करके कहा कि जो आपके मन में होगा वही सेनापति हो जाएगा। मेरे मन में जो होगा उससे पहले आपके मन में क्या है वो बताइए। अश्वत्थामा समझ तो गया था कि इसने अपने मन में निश्चय तो कर रखा है, ये केवल मेरी बात का मान रखने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी उपलब्ध जितने सारे योद्धा हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ एक ही नाम है, वो है मद्रराज शल्य। आप उन्हें सेनापति बनाइए, वो युद्ध करने के लिए व्यग्र है। नकुल और सहदेव के सगे मामा, दुर्योधन की कुटिल चालों में फंस करके लुलुपता से युक्त होकर कौरवों का साथ देने के लिए चले गए थे, वही शल्य। दुर्योधन गए, उसको सेनापति बनाया, प्रसन्न हो गए शल्य। फिर से व्यूह रचना बनी। शकुनी, उसका पुत्र उलूक, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शल्य की मद्र देश की पूरी सेना, सुशर्मा के संसप्तक सैनिक, घनघोर युद्ध शुरू हुआ। 18वां दिन युद्ध की समाप्ति का दिन है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, अब ये 18वां है। किंतु सेनापति बनने के बाद में मद्रराज शल्य ने जो पराक्रम दिखाया, जो युद्ध कला की निष्णातता को प्रकट किया, उसको देखकर दुर्योधन के मन की मरी हुई आशा भी स्वप्निल तरीके से जिंदा हो गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज मातुल जो इतना जबरदस्त पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, इससे तो लगता है कौरव पक्ष जीत जाएगा। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, पांडव कैद हो जाएंगे। क्या करें? दुर्देव पीछा नहीं छोड़ रहा था दुर्योधन का। युधिष्ठिर को कृष्ण ने सुबह ही कह दिया था कि धर्मराज, आज के युद्ध के सेनापति आप हैं, शल्य की चिकित्सा करना ये आपका काम है। युधिष्ठिर ने मोर्चाबंदी की, दोनों के बीच में अनेक बार युद्ध हुआ, पलड़ा इधर पलड़ा उधर, ऊपर नीचे होता रहा और अंततो गत्वा युधिष्ठिर ने ठान ली, चाहे मैं मूर्छित हो जाऊं, चाहे मेरा शरीर घायल हो जाए, चाहे मेरे प्राण तक चले जाए, इस पूरे युद्ध में मेरा कोई योगदान नहीं है। आज मातुल को स्वर्गलोक भेजकर मैं मेरे ऊपर चढ़ा हुआ ऋण उतारूंगा। उधर सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचों पांडव घनघोर युद्ध कर रहे थे।
दुर्योधन मोर्चाबंदी कर रहा है, अश्वत्थामा मोर्चाबंदी कर रहा है, कृतवर्मा, शकुनी, सभी लोग मोर्चाबंदी कर रहे हैं, पर युद्ध का पासा तो पलटना था। बार बार मूर्छित होने के बावजूद भी अंततो गत्वा एक बड़ी शक्ति उठाकर शल्य के ऊपर युधिष्ठिर ने फेंक दी। शल्य अपने आप को बचा नहीं सके, धराशायी। शल्य के धराशायी होते ही कौरव सेना में खलबली मच गई। पांडव और अधिक आक्रामक होकर के आगे बढ़े। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक को युद्ध में परास्त किया, पर शकुनी के खड्ग को सहदेव ने, नकुल ने अपने ऊपर झेलकर रक्त रंजित होते हुए भी मुकाबला किया। उलूक की गर्दन काट दी सहदेव ने और एक बहुत बड़ी शक्ति उठा करके और शकुनी के ऊपर फेंकी और कहा, द्यूत के पाशों में अपना बल दिखाने वाले, आज मेरी तलवार का भी कुछ मजा चख, और उसकी गर्दन काट दी। कौरव सेना का पतन हुआ। दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा युद्ध छोड़ करके भाग गए। संध्या काल विचार विमर्श हो रहा है पांडवों में। युद्ध समाप्त हो गया, कौरव हार गए, कौरव सेना भाग गई। अर्जुन के दिव्यास्त्रों ने कौरव सेना का नाश कर दिया। सर्वत्र त्राहिमाम हो उठा। कौरवों के शिविर में रुदन मचा हुआ है महिलाओं का। भीम ने कहा, युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ गया है, परंतु हमें और अधिक सजग रहना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं, जब तक दुर्योधन जिंदा है, जब तक अश्वत्थामा जिंदा है, तब तक हमें यह युद्ध हम जीत गए हैं इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सर्वत्र ढूंढना चाहिए उन लोगों को, कहाँ छुपे हुए हैं, किस तरीके से छुपे हुए हैं। गुप्तचरों ने जो समाचार दिए थे, कुछ लोग आए थे द्वेपायन सरोवर के पास से और कह रहे थे कि 3-4 रथ खड़े थे वहां और 3-4 लोग भी खड़े थे, आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। कृष्ण ने कहा, हो न हो दुर्योधन वहां छुप करके बैठा होगा। ये कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा उन सब से परामर्श कर रहा होगा। ये लोग जिंदा है तब तक युद्ध जिंदा है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वो महा कुटिल बुद्धि का व्यक्ति है, नए नए षड्यंत्र करने में माहिर है, अधर्म से युद्ध कर रहा है और वो अंत तो गत्वा अधर्म पर ही टिका रहेगा। चलो उसे ढूंढना पड़ेगा। पांडव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी ये लोग चल पड़े। वहां पर जाने पर पता चला द्वैपायन सरोवर के अंदर छुप करके दुर्योधन बैठा होगा। इसने युद्ध नीति बनाई है कि जैसे ही आएंगे ये, मैं बांध को तोड़ दूंगा। सरस्वती नदी और ओदवती नदी के किनारे पर यह सरोवर बना हुआ है। पांडव सेना का मैं नाश कर दूंगा, मेरे से कोई लड़ नहीं सकता। कृष्ण ने धर्मराज से कहा, धर्मराज आप उसको चुनौती दो, आप युक्ति लगाओ, आप उसको बाहर निकालो। भीम ने कहा कि धर्मराज जी क्यों, अर्जुन क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं?
उन्होंने कहा कि देखिए, युद्ध की नीति ये कहती है कि तुम लोगों के ऊपर दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा, धर्मराज के ऊपर फिर भी विश्वास कर सकता है, क्योंकि धर्मराज ने उसकी सब अधार्मिक नीतियों को बल दे करके उसका अनुपालन किया है, इसलिए इनके ऊपर विश्वास हो सकता है। युधिष्ठिर ने आह्वान किया, अरे ओ पापी, ओ कुलांगार, ओ अधर्मात्मा, कहां छुप करके बैठ गया चूहे की तरह, बाहर निकल। 2-3 बार जब आवाज लगाई तब दुर्योधन ने कहा, मैं बाहर नहीं निकलने वाला, और तुम लोगों को भी युद्ध की क्या जल्दी है, थोड़ा विश्राम कर लो, 1-2 दिन बाद और युद्ध करेंगे। कृष्ण का माथा ठनका, ये इतना शांति से बैठा है, कह रहा है 1-2 दिन के बाद युद्ध करेंगे। ये किसकी प्रतीक्षा कर रहा है यहां छुप करके? कौन आने वाले हैं यहां? दिमाग चल रहा था, उत्तर भी मिल रहा था, और वो उत्तर साकार होने वाला भी था। जब भीम ने भी कुछ बोला, धर्मराज ने कहा कि तुम हम में से किसी एक से लड़ लो, और अगर उसको तुमने जीत लिया तो सारा राज्य तुम्हारा, हम फिर से वन में चले जाएंगे। कृष्ण पास में खड़े थे अर्जुन, उनको कहने लगे, ये धर्मराज क्या मूर्खता कर रहे हैं, किसी को भी उसके सामने नकुल सहदेव टिक पाएंगे? धर्मराज खुद टिक पाएंगे? और फिर राज्य देगा, और फिर वही किया तो इतने समय का ये उपक्रम जो हम सब लोगों ने मिलकर के किया, उसका क्या अर्थ रहेगा? कृष्ण ने हल्के से थपथपाया धर्मराज को, वचन मत दीजिए, वचन मत दीजिए। दुर्योधन यह सुनकर के बाहर आ गया। तब कृष्ण ने कहा, ये पापी है, ये धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है, इसका नाश हम सब लोगों के द्वारा होना है। दुर्योधन भी क्रोध में आ गया और आकर के कहने लगा, तुम्हारे जैसे, तुमने तो अपने मामा को भी मार दिया था, उसको भी छोड़ा नहीं था, तुम कब से धार्मिक होने लगे और तुम मुझे धर्म सिखाओगे? मैं एक साथ इन 5 को मसल सकता हूं, एक एक कुंती पुत्रों का वध कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा कि तू एक एक तो कर सकता है, पर अर्जुन के पहने बाणों को तुम अपने शरीर के ऊपर झेल नहीं पाएगा। और ये जो भीम है, इसकी गदा का एक वार तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम धराशायी हो जाओगे। वो क्रुद्ध हो गया, धर्मराज, मैं इस मोटे भीम से लड़ूंगा और इसको परास्त कर दूंगा। इसने मेरे सारे भाइयों को मारा है, और दुशासन का किस तरीके से इसने नृशंसता से वध किया है, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, इसी से युद्ध करूंगा। परंतु आज नहीं, एक दिन रुक जाओ। एक दिन के बाद कृष्ण फिर ठनकने लगे, ये किसका इंतजार कर रहा है? इतने में ही देखा कृष्ण के बड़े भाई वासुदेव बलराम, उनका आगमन। यहाँ वासुदेव बलराम तो तीर्थ यात्रा पर गए थे, यहाँ कैसे आ गए? इसका अर्थ है सारी योजना पूर्व नियोजित है। दुर्योधन ने पहले से ही गुप्तचरों को भेज दिया था। कृष्ण आगे बढ़े, चरण स्पर्श किए और कहा, बड़े भैया, आप यहां अचानक इस जगह पर, आपको कैसे मालूम पड़ा? शक पका गए, किंतु फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आया हूं और आप लोग इनसे युद्ध करना चाहते हो, ऐसे धर्मात्मा राजा से युद्ध करते हो?
इसके मुकाबले गदा युद्ध के अंदर पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, और ये मेरे शरणागत है। अगर तुम लोगों को युद्ध करना है तो युद्ध द्वीपायन सरोवर के पास नहीं होगा, समंत पंचक जहां परशुराम जी ने 5 सरोवर बनाए थे पास में ही है, वहां होगा। भीम हंसा, कहने लगा बड़े भैया उस पवित्र सरोवर के किनारे पर इस अपवित्र व्यक्ति का खून क्यों बहा रहे हो? वासुदेव ने, बलराम ने भीम को कुछ नहीं बोला, तीखी निगाहों से देखा। धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा हमारे लिए आज्ञा है, चलिए आप। दुर्योधन को हम हमारे साथ लेके आएंगे, आप अपने रथ से वहां जाएंगे। वो लोग रथ से वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने के बाद इस युद्ध का निर्णायक कौन होगा? दुर्योधन ने कहा निर्णायक? इतना युद्ध चल रहा था, 17 दिन 18 दिन युद्ध हुआ है, उस समय वहां कौन अध्यक्ष था? जो अब अध्यक्ष की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? बलराम ने कहा मैं अध्यक्षता करूंगा, कोई नियम के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। गदा युद्ध का नियम है कमर के नीचे वार नहीं करना। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने भीम को स्पष्ट कह दिया था युद्ध कोई क्रीड़ा नहीं है। भले ही बलराम जी वहां खड़े होंगे, तुम्हें केवल और केवल विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें अपने बल का प्रदर्शन करना है, तुमने अपनी गदा से अपने जीवन की हुई भीष्म प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करना है। ये याद रखना, तुम भले ही युद्ध करो, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करके, द्रौपदी को अपनी आंखों के समक्ष रख करके, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें युद्ध करना। बुष्टक हो गया, युद्ध हुआ। दोनों ने अपना रण कौशल प्रदर्शित किया। 2-3 बार दुर्योधन मूर्छित होकर गिर पड़ा, 2-3 बार भीम मूर्छित होकर के गिर पड़े। घनघोर युद्ध हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जितना लंबा खींचेंगे उतना थक जाएंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा। युद्ध में विजय तब मिलती है जब निर्णयात्मक तरीके से हमें खेलना पड़ेगा। तुम भीम को संकेत करो कि दुर्योधन की जंगाएं तोड़नी है तुम्हें। दोनों एक दूसरे के सामने होकर के उस मंडलाकार में घूम रहे थे। जब दुर्योधन इस तरफ आया तो दुर्योधन की पीठ अर्जुन के समक्ष हो गई, भीम का चेहरा सामने हो गया। तब अर्जुन ने अपनी दाहिनी जंघा पर मारा। भीम एकदम जागृत हुआ। भीम थोड़ा सा शिथिल होकर के बाहर खड़ा हो गया। भीम ने अपनी गदा को उठाया, दुर्योधन को सामने देख करके उसके सीने के ऊपर एक बार वार किया। दुर्योधन पीछे हट गया। तब भीम रुका नहीं, भीम ने दूसरी बार उसके सीने के ऊपर वार किया। दुर्योधन ने सोचा इसके दूसरी बार के वार को मैं उछल करके बचा लूंगा। वो उछला, उसकी दोनों जंघाएं भीम की गदा के समक्ष आ गई। दुर्योधन भूलोंठित हो गया। भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसने दुर्योधन की जंघा को तोड़ने का भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी। कहा था तुमने रजस्वला द्रौपदी को सभा भवन में बुला करके ला करके घनघोर पाप किया है। और तूने मुझे कहा था ना, वो मोटे भीम तुम तो बैल हो बैल। इस बैल के गदा को अब तुम सहन करो और अपने जीवन के
अंतिम क्षण यहीं निकालो। बलराम एकदम चकित रह गए, ये क्या हो गया। एक बार तो वो कुछ कह नहीं पाए। निशस्त्र भीम के ऊपर भी दुर्योधन ने वार करके उसको जब मूर्छित किया तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। कृष्ण ने देखा भी बलराम की तरफ, तब वो भड़क गए और भीम को कहा, तुमने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, गदा पैरों के नीचे तक नहीं चलाई जाती। उनका मैंने युद्ध के नियमों का पालन किया है, मैंने सीने पर वार किया था, इसने बचाने के लिए उछला तो इसके जंघाओं के ऊपर वार लग गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जानबूझ करके ये अपराध नहीं किया। तुम अकुशल अयोग्य योद्धा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं पूरा करूंगा। और अपना हल उठाया, भीम को मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ा बलराम। कृष्ण ने बांध लिया अपनी बाहों में। बड़े भैया क्या कर रहे हो आप? ये भी तुम्हारी सगी बुआ के लड़के हैं। तुमने शरणागत को अपनी शरण में लेकर के दुर्योधन को एक पक्ष का अधिपति बन गए और कह रहे हो मैं निष्पक्ष अध्यक्षता करूंगा। और इसने कौन सी गलती की है? 13 वर्षों से प्रतिदिन भीम कह रहा है मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा, मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा। तो इसमें कौन सा जग जाहिर नहीं था और कौन सा ऐसा गलत काम किया था? क्या दुर्योधन को यह चीज मालूम नहीं थी? बलराम ने चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा, सात्यकी, पांडव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी सभी खड़े। उनका यहां बल से काम लेना ठीक नहीं। धिक्कार है तुम पर भीम, धिक्कार है तुम पर, कह करके चल दी। मैं द्वारिका जा रहा हूं। भीम ने दुर्योधन का न तो इलाज होने दिया, न किसी को उसके पास जाने दिया और कहा अब तुम यहीं चील गिद्धों का इंतजार करना, जंगली जानवरों का इंतजार करना। तुमने अपनी जिंदगी में जो पाप किए हैं याद रख। तूने मुझे विष देने से लगाकर वारणावत में हम सब लोगों को जला देने का जो प्रयत्न किया था और द्यूत सभा में तुमने जो कर्म किया, 12 वर्ष तक जो हमें वन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये जो कष्ट हमने सहन किए हैं उन सब का स्मरण कर। तू खुश हो रहा था ना, तू अब सुई नोक पर भू भी नहीं दे रहा था ना। अब तो संपूर्ण राज्य हमारा है, दुनिया का त्रिलोकी का राज्य हमारा है, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। दुर्योधन गुर्राया, ये सब कृष्ण जैसे अधर्मी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम है। मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। कृष्ण ने कहा अपना काम पूरा हो गया, हम विजयी हो गए, आओ। दुर्योधन गुर्राता रहा। दुर्योधन को एकांत में छोड़ करके ये लोग शिविर में आ गए। कौरव शिविर पर कब्जा किया, परामर्श किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को सूचना देने के लिए कृष्ण को भेजा गया। कृष्ण ने वहां जाकर के सांत्वना दी। वेद व्यास जी भी वहां आए हुए थे। कृष्ण ने समझाया, दुर्योधन भी जितना आपका कहना नहीं मानता था उससे कहीं अधिक युधिष्ठिर आपका कहना मानेगा। केवल एक युयुत्सु बच्चा, 100 कौरव मारे गए भीम के हाथों। वापिस आ गए, एकदम उठ करके
हुआ यूं था कि जब वापस पहुंचे तो सन्नाटा छाया हुआ पांडवों के शिविर में। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, सप्त पंचक स्थान पर पहुंचे। दुर्योधन की अवस्था देख करके रो पड़े और अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं तब तक आपकी सेना जिंदा है, मैं आपकी मृत्यु का बदला लूंगा। दुर्योधन ने कहा तुम मेरे अगले सेनापति हो और कृपाचार्य के द्वारा उसको सेनापति नियुक्त करवा करके वो तीनों चल पड़े। रास्ते में एक जगह रात में वो रुके थे तो अश्वत्थामा ने एक बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति देखी। रात को एक उल्लू, एक अकेला उल्लू उस बरगद के पेड़ के ऊपर जितने कौवे बैठे हुए थे उन सबको मार दिया। उनका रात को उल्लू का बल बढ़ जाता है और उल्लू इन सब कौवों को मार सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे अपना काम अभी पूरा करना चाहिए और सोते हुए पांडवों को मार देना चाहिए। अश्वत्थामा गया, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचालों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी सोते हुए मार दिया और दुर्योधन को सूचना दी कि हम विजयी रहे। सुख की नींद, यह समाचार सुन करके दुर्योधन चला गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा एक साथ जाने लगे। वहां कृष्ण पहुंचे तब ये समाचार मिले। कृष्ण ने कहा कि वो पशु है, पशु तो से भी बदतर है, वो अभी भी कुछ कर सकता है। द्रौपदी को उपलब्धि से लाया गया, 5 पुत्रों का, भाई का, भाइयों का वध देख करके सन रह गई। वो तपस्या करती थी, केवल एक मिट्टी की वेदी पर जब तक युद्ध चल रहा था तब सो रही थी। उसने कहा मैं अनशन पर बैठती हूं, मुझे अश्वत्थामा का शव चाहिए। भीम ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उसको मार के लाऊंगा। तब कृष्ण ने कहा केवल भीम के लिए ही महत्वपूर्ण बात है क्या? हम सबको चलना पड़ेगा। सब गए। वेद व्यास जी की कुटिया में छुप करके बैठा हुआ था अश्वत्थामा, वहां से उसको पकड़ा और भीम ने उसकी मणि पहनता था, वो मणि जन्मजात थी ऐसा कहते हैं, और उस मणि में ही बल था, पर युद्ध करने के लिए उतारू हो गया। वो उसके पास एक ब्रह्मशिर नामक देवास्त्र था। पांडवों के नाश का संकल्प करके उसने उसको फेंक दिया। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र के सामने किया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, वेद व्यास जी को रोकना पड़ा, ऐसी शक्तियों को वापस ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं वापस नहीं ले सकता, ये मुझे मार डालेंगे पांडव। बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं इसका मार्ग परिवर्तित कर सकता हूं। उत्तरा के गर्भ पर चला दिया उसने। वो कृष्ण ने योग बल से उसको वहां रोक दिया। उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित, उसको जीवित रखा। इसका मणि निकाल दिया और उसको जीवित छोड़ दिया। इसके पापों की सजा पाने के लिए मृत्यु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी और तुम्हारा ये घाव कभी भरेगा नहीं। तुम भटकते फिरोगे, मृत्यु की आकांक्षा करते रहोगे, पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा भटकता रहा। अश्वत्थामा की वो मणि ला करके द्रौपदी को दिखाई। अश्वत्थामा मारा गया।
उनका मैं जानती हूँ अश्वत्थामा नहीं मारा गया, आपने मणि निकाली है केवल, किंतु कोई बात नहीं, अश्वत्थामा को जिंदा छोड़ दिया तो भी मेरे मन में शांति है, क्योंकि एक गुरु माता भी अपने पुत्र की हत्या को सुनकर के दुखी होगी। मैं अपने 5 पुत्रों के दुख को ही नहीं सह पा रही। सब तैयारी के साथ में हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे। विदुर जी का कोई संदेशवाहक आया था, कृष्ण ने विदुर जी को संदेश भेजा। सब सोच रहे थे विदुर जी का संदेशवाहक अचानक आया, कृष्ण के पास में आया, कृष्ण ने उनको कुछ संदेश दिया, वो चला गया, क्या बात हुई? गए वो, जब पहुंचे युधिष्ठिर आगे बढ़े, धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया और फिर कहा, भीम कहाँ है? मध्यम पांडव कहाँ हैं? मध्यम पांडव भीम आगे बढ़ने लगा। कृष्ण ने हाथ पकड़ करके उसको पीछे किया, इशारा किया, रुको। विदुर जी को इशारा किया। विदुर जी ने, दुर्योधन ने एक भीम की प्रतिमा बना रखी थी लोहे की, उसको देख करके वो गदा का अभ्यास करता था। प्रतिशोध में उनको मालूम था कि वो एक प्रतिमा बनी हुई है। उन्होंने वो जो गुप्तचर को संदेश भेजा था विदुर के पास में, वो यही संदेश था कि वो प्रतिमा को लेकर के आए। उस प्रतिमा को ला करके आगे खड़ा किया और धृतराष्ट्र का कहा, ये रहा मध्यम पांडव। धृतराष्ट्र एकदम आगे बढ़े आवेश में आकर के, और भीम को, उस भीम की प्रतिमा को जोर लगा करके तोड़ दिया। देखते रह गए लोग, इतना बल धृतराष्ट्र ने, प्रतिमा का चूरा चूरा कर दिया। पर उसके कारण से उनका खुद का शरीर लहूलुहान हो गया, नाक में से खून निकलने लग गया, कान में से खून निकलने लग गया। वैद्य आए, चिकित्सा दी गई, संभलाया, समझाया। फिर जैसे उनको होश आया तो उन्होंने बोला, हाँ भीम, ये मैंने क्या कर डाला? तब कृष्ण ने कहा, महाराज घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मध्यम भीम अभी जिंदा है। आपने जिसको तोड़ा था वो वही प्रतिमा थी जिसको देख करके दुर्योधन अभ्यास करता था गदा का। बहुत बड़ा आक्रोश था धृतराष्ट्र के मन में, मेरे 100 पुत्रों का हत्यारा है भीम, इसलिए मैं भीम को जिंदा नहीं रहने दूंगा और भीम को मारूंगा। होश में आए, फिर रोने लग गए। युधिष्ठिर ने सांत्वना दी, गांधारी के चरण स्पर्श किए, उसको सांत्वना दी गई। युधिष्ठिर का अब नए सिरे से राज्याभिषेक होगा। कुंती के समक्ष पांडव जाएंगे, अपने पुरुषार्थ की सारी कथा को वो यों तो सुन रही थी, पर पांडवों को 13 वर्ष के बाद में वो देखेगी। माँ और पुत्रों का मिलन होगा, राजनीति का एक नया स्वरूप, राजनीति का एक नया खंड फिर से प्रशस्त होगा। दुर्योधन के अंत के साथ महाभारत का युद्ध पूरा हो। अब इन लोगों के जिम्मे धर्म की रक्षा का जो उत्तरदायित्व आया है उसको ये कैसे पूरा करते हैं। और श्री कृष्ण
वो भी धर्म की इस संस्थापना के बाद अपने उत्तर कर्तव्य को किस तरीके से पूरा कर पाते हैं अथवा करते हैं, यह हम अगले और अंतिम एपिसोड में ध्यान से सुनेंगे। यूँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक एक पात्र के ऊपर भी एक एक एपिसोड और किया जा सकता है। आगे के जितने मार्गदर्शनात्मक महात्म्य महाभारत में उपलब्ध है, उन पर भी अनेक एपिसोड और किए जा सकते हैं। किंतु महाभारत के इस युद्ध ने अधर्म का नाश करके धर्म की जिस तरीके से संस्थापना की है, इस एक मूलभूत तत्व को समझकर हम सब लोग महाभारत के मर्म को अंतिम एपिसोड के साथ में सुनकर, समझकर, और हमारे लिए क्या संश्लेषण है, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, इन सब चरित्रों ने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया है, उसमें से हम लोग क्या सीख लेते हैं, यह अगले एपिसोड में थोड़ा ध्यान से सुन करके हम अपने कर्तव्य का निर्धारण करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। प्रणाम, विश्राम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।